हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश के चैप्टर 1 को जो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस कहानी में बताया हुआ है कि ऑथर ने एक बार एक पुराना डेस्क खरीदा था जिसके अंदर उनको एक सीक्रेट ड्रॉअर में से मिलता है एक लेटर। ऑथर जब उस लेटर को पढ़ते हैं तो उन्हें फील आता है कि ये जिसका भी है यानी जो उसका ओरिजिनल ओनर है उसके पास वो लेटर होना चाहिए। तो क्या था उस लेटर में, आइए इस कहानी में उन्हें देखते हैं। ऑथर बताते हैं कि ब्रिडपोर्ट जो कि जगह का नाम है, वहां पर उन्हें एक जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क मिलता है। रोल टॉप डेस्क ऊपर से घुमा हुआ रहता है। दुकानदार बताता है कि यह डेस्क 19th सेंचुरी का है और ओक की लकड़ी से बना हुआ है। ऑथर को हमेशा से एक डेस्क चाहिए था, लेकिन बाकी डेस्क बहुत ही महंगे हुआ करते थे। लेकिन ये वाला डेस्क बहुत ही खराब हाल में था। इसका रोल टॉप यानी ऊपरी हिस्सा बहुत सारे टुकड़ों में था। इसका एक साइड का पैर लग रहा था मानो टूटा हुआ और उसको जैसे तैसे चिपकाया हुआ है। जले हुए निशान थे उसके साइड्स में। तो ऑथर देखते हैं कि ये बहुत ही सस्ते में मिल रहा होता है, तो वो उसे खरीद करके रिस्टोर यानी ठीक करना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत ही रिस्की था, बट वो एक चैलेंज की तरह लेते हुए उसे खरीदते हैं और अपने गैराज के पीछे उनका वर्क रूम था वहां लेकर के जाते हैं। और क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस से एक दिन पहले शाम में वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। वो सबसे पहले रिपेयर करते हुए तो ऊपर का रोल टॉप हटाते हैं, फिर सारे ड्रॉर्स को निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वनीर यानी डेस्क के ऊपर एक पतला सा लकड़ी का हिस्सा होता है जो पूरा उखड़ गया हुआ था। उन्हें ऐसा देख करके लग रहा था जैसे ये पानी से डैमेज हो गया हो। तो ये कहते हैं कि फायर और वाटर दोनों ने ही इसे डैमेज किया था। ऑथर उस समय लास्ट ड्रॉवर खोलने की कोशिश करते हैं, बट वो पूरी तरीके से अटक गया हुआ था। तो पूरी ताकत से वो बाहर की तरफ खींचते हैं तो उसके अंदर से एक हिडन ड्रॉवर उन्हें दिखता है। यानी ड्रॉवर के अंदर भी एक ड्रॉवर जिसके अंदर एक छोटी सी ब्लैक टिन बॉक्स होती है। उस बॉक्स के ऊपर एक पेपर चिपका हुआ रहता है, लिखा रहता है जिम का लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 1915। और उसके आगे लिखा था कि समय आने पर यह लेटर मेरे साथ दफना दिया जाएगा। इसको पढ़ने के बाद राइटर को तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई, बल्कि मुझे भी हुआ कि आखिर उस लेटर के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो राइटर पहले अपने आप को रोक रहे होते हैं कि नहीं ये गलत है करना, लेकिन उनको इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी रहता है कि वो आखिरकार उस बॉक्स को खोल देता है और उसके अंदर उन्हें एक एनवलप मिला होता है जिसके ऊपर लिखा रहता है एड्रेस। और ये एड्रेस होता है जिसे यह लेटर भेजा गया था, जिस पे लिखा था मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कूपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। अब ऑथर उस एनवलप में से लेटर को बाहर निकालते हैं तो वो लेटर लिखा गया था December 26 1914। पूरी चीज पेंसिल से लिखी गई थी। यह लेटर लिखा था जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ कोनी मैकपर्सन को। अब एक चीज ध्यान दो, उस समय चल रहा था वर्ल्ड वार 1 और जिम मैकपर्सन ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन थे। तो पूरा वॉर में क्या क्या हो रहा था वो बता रहे होते हैं। तो इस लेटर में बहुत ही यूनिक घटना जो उस समय घटती है उसको वो बताते हैं। वो लिखते हैं कि आज क्रिसमस का दिन है और हम अपने ट्रेंचेस में, ट्रेंचेस यानी गड्ढा जो बना था उसमें सैनिक बैठे हुए रहते हैं। और वो कह रहे हैं कि उस समय ब्रिटिश और जर्मनी का लड़ाई चल रहा है। याद रखना जिम मैकपर्सन ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन है। उस समय उन्होंने देखा कि जर्मनी का कोई सोल्जर व्हाइट फ्लैग दिखा रहा होता है। व्हाइट फ्लैग होता है शांति का प्रतीक। और वहां से आवाज आती है हैप्पी क्रिसमस टॉमी। तो यहाँ से भी कोई ब्रिटिश का जो सोल्जर था वो बोलता है सेम टू यू। इसे सुनते हैं जिम बहुत सतर्क हो जाते हैं और अपने सोल्जर्स को बोलते हैं कि कोई भी ट्रेंचेस से बाहर नहीं निकलेगा, यह इनकी एक चाल है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। एक जर्मन सोल्जर अपने सिर पे बोतल रखा हुआ रहता है और कहता है हैप्पी क्रिसमस टॉमी। और बोलता है कि हमारे पास स्नैप्स और सॉसेज हैं। फिर वो लोग मिलते हैं, सारे जो भी सैनिक थे जर्मन ब्रिटिश सब मिलजुल कर बात करने लगते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करने लग जाते हैं। और उस समय जिम के दिमाग में एकदम चल रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि वो बड़े ऑफिसर है तो उन्हें रोकना चाहिए अपने सोल्जर्स को। बट पता नहीं क्यों उस समय वो नहीं रोकते हैं किसी को। जिम देखते हैं कि मानो नो मैन लैंड चल रहा था, यानी कि ऐसा कि कोई बॉर्डर ही नहीं है किसी के बीच में, सभी लोग मिलजुल करके हैं चाहे वो कहीं के भी हों। और उस समय किसी ने भी अपने हाथों में हथियार नहीं रखा था। आगे जिम लिखते हैं अपनी वाइफ कॉनी को कि कॉनी तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो कि मैं कैसा फील कर रहा था जब मैंने फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा। फ्रिज ऑफिसर यानी वो जर्मन के ऑफिसर की बात कर रहे हैं, एक हाई ऑफिशियल की। वो इनके पास आता है और इनके हाथ को मिलाता है और प्रेम से बोलता है कि मेरा नाम हैंसुल्फ है और मैं डसलडॉर्फ का रहने वाला हूँ, जहाँ पर मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजाता था। और वो बोलता है आगे हैप्पी क्रिसमस। इस पर जिम रिप्लाई करते हैं कि मैं कैप्टन जिम मैकपर्सन हूँ, आपको हैप्पी क्रिसमस। आगे वो कहते हैं कि मैं डॉर्सेट में जो इंग्लैंड के वेस्ट साइड में है वहां पर एक स्कूल टीचर हूँ। तब इस पे स्माइल करते हुए ऑफिसर बोलता है अच्छा डॉर्सेट, हाँ मैं उस प्लेस को जानता हूँ, मैं अच्छे तरीके से उसे जानता हूँ। सभी सोल्जर्स अपने खाने को यानी राशन को बांट कर खा रहे थे। और तभी जो जर्मन के ऑफिसर थे वो बोलते हैं कि मैं कहीं भी इंग्लैंड नहीं गया हूँ, बट मैं डॉर्सेट के बारे में जानता हूँ क्योंकि मैंने स्कूल में और कुछ किताबों में उस जगह के बारे में पढ़ा है। आगे वो बताता है कि उसका फेवरेट राइटर है थॉमस हार्डी, जिसने लिखा था बुक फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। फिर वहां पे वो अलग अलग चीजों की बातें करते हैं जैसे बात से बात गैब्रियल ओक्चर सर्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट, यानी अलग अलग चीजों इंसानों की बात करते हैं। फिर वो जर्मन ऑफिसर बोलता है कि उसकी एक वाइफ और एक
6 महीने का बेटा है। जिम मैकफर्सन बताते हैं कि वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स थे, चाहे वो ब्रिटिश हो या जर्मन हो, वो एक साथ मिल कर के रह रहे थे और खाना-पीना खा रहे थे। जिम लेटर में आगे लिखते हैं कि कॉनी, जो तुमने क्रिसमस केक भेजा था, मैंने वो इन्हें खिलाया और इनको उसका मार्जिपन यानी जो लेयर होता है केक के ऊपर का, जो क्रीम का लेयर कह सकते हो, वो बहुत ही इन्हें पसंद आया। वो कहते हैं कि इतना अच्छा केक उन्होंने कभी भी नहीं खाया था। तभी वहाँ पर कोई फुटबॉल लेकर के आ जाता है और फिर जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने कोट को गिरा करके किनारे-किनारे एक गोल पोस्ट की तरह बनाते हैं। फुटबॉल मैच स्टार्ट हो जाता है ब्रिटिश और जर्मन के बीच में। वो लोग बस वहाँ पे फ्रेंडली मैच कर रहे होते हैं। अब मुस्कुराते हुए जर्मन का वो ऑफिसर जिम मैकफर्सन को कहता है कि जिम मैकफर्सन, काश इसी तरह वॉर को भी रिज़ॉल्व किया जा सकता एक फुटबॉल मैच के द्वारा। यानी एक फुटबॉल मैच कराओ और जो भी देश जीत गया उसे विनर घोषित कर दो। इससे कोई युद्ध नहीं होगा तो कोई भी मरेगा नहीं, और ना ही कोई मरेगा तो कोई भी बच्चा अनाथ और ना ही कोई पत्नी विधवा बनेगी। तभी इस पे जिम मैकफर्सन बोलते हैं कि मैं प्रेफ़र करता हूँ क्रिकेट। यानी वो बोलते हैं कि हाँ, क्रिकेट खेल कर के इस चीज़ को सॉल्व किया जा सके। इसके बाद जिम लिखते हैं अपने लेटर में कि कॉनी, जो जर्मन्स थे वो फुटबॉल मैच जीत जाते हैं क्योंकि उन्होंने 2 गोल किया था और हमने सिर्फ़ 1 गोल किया। लेकिन हैंस वुल्फ आकर के बोलते हैं कि देखिए, आपका गोल पोस्ट जो था ना वो थोड़ा वाइड यानी चौड़ा था और इस चक्कर में आप लोग शायद हार गए, तो आपके साथ गलत हुआ है। फिर वो लोग खाना-पीना खाते हैं, जब सब खाना-पीना खत्म हो जाता है तो उन लोगों को पता चल गया था कि उन्हें अपने-अपने जगह पे वापस लौटना है। तो इस पर जिम मैकपर्सन जाने से पहले कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि काश सभी अपने फैमिली को वापस जाकर के घर देख सकें, यानी सही सलामत। तो इस पर हैंस बोलते हैं कि हाँ, सभी लोग तो यही चाहते हैं। फिर वो एक-दूसरे से सैल्यूट करते हैं और चले जाते हैं अपने-अपने प्लेस पर। यहाँ बताया जा रहा है कि वो लोग डगआउट में जाते हैं। डगआउट मतलब जो मिट्टी कोड़ करके नीचे स्पेस बनाया रहता है जहाँ पर वो बैठते हैं, छुपे रहते हैं। फिर रात होता है तो बहुत ही सुंदर गाना शुरू कर देते हैं जर्मन सोल्जर्स, जिसका नाम स्लिच नेट साइलेंट नाइट करके एक सॉन्ग नेम है। तो उसके बाद ये लोग यानी जिम मैकपर्सन का जो पूरा था टीम, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ये लोग भी वाइल्ड शेफर्ड वॉच करके कोई गाना है, वो गाना शुरू कर देते हैं। यानी एक-दूसरे के बीच में वो लोग गाना एक्सचेंज करने जाते हैं। कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है। इसके बाद जिम बोलते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही यादगार चीज़ था जिसे मैं हमेशा ट्रेज़र करके रखूँगा। फिर वो कहते हैं कि ये चाह रहे हैं कि जल्दी से वॉर खत्म हो जाए। यानी कहते हैं कि अगले साल जब क्रिसमस आएगा तब तक ये वॉर खत्म हो चुका होगा। लेकिन वो और जितने भी आर्मी के लोग हैं वो सब शांति चाहते हैं और ये भी ऐसा सोच होते हैं काश सभी लोग सही सलामत रहें और ये लोग बाद में भी मिल सकें। ऑथर जब ये पूरा पढ़ते हैं तो वो लेटर को वापस से एनवेलप में रख देते हैं और उस रात वो सो नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगली सुबह उन्हें क्या करना है। वो सुबह उठते हैं और सीधा जो लेटर पे एड्रेस था यानी ब्रिडपोर्ट, वहाँ पर जाते हैं जो कुछ ही दूर पे था। उधर एक बच्चा कुत्ते को टहला रहा होता है, उससे पूछते हैं कि ये कॉपर बीचेस किधर है? तो वो बताता है कि वो वहाँ हाउस नंबर 12 में है। जब वो उस एड्रेस पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह से जल चुका था। तो वो आस-पास के घरों पे नॉक करते हैं पूछने के लिए कि किसी को पता हो कि यहाँ पे जो जिम मैकपर्सन की वाइफ़ रहती थी वो आखिर कहाँ गई? तभी एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो बोलता है कि अच्छा हाँ, उस घर में एक ओल्ड लेडी रहती थी जो 101 साल की हो गई थी और वो थोड़ा मुडल हेडेड थी, यानी उतना बूढ़े होने पे उतना दिमाग नहीं चलता है तो कन्फ्यूज़ रहती थी। वो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती थी क्योंकि उसे लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महँगा है, तो वो सिर्फ़ कैंडल्स को यूज़ करती थी और वो कैंडल ही शायद उस चीज़ का वजह था कि उसके घर में पूरा आग लग गया। और जिस समय आग लगा था वो घर के अंदर ही थी, तो जो फायरमैन होते हैं यानी फायर फाइटर्स, वो उसे सही समय पर बाहर निकाल के लेके आते हैं और वो अभी बर्लिंगटन हाउस डॉर्चेस्टर रोड पे है जो इस टाउन के अदर साइड में है। ऑथर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि पूरी क्रिसमस की तैयारी हो रखी थी, यानी क्रिसमस ट्री वगैरह था, लोग टोपी ये सब पहने हुए थे। अंदर जब वो जाते हैं तो एक मैट्रोन यानी एक मिडल ऐज की औरत रहती है, उनसे ये बोलते हैं कि मैं मिसेस मैकपर्सन के लिए गिफ्ट लेकर के आया हूँ क्रिसमस का। तो वो लेडी उस समय क्रिसमस हैट लगाए रहती है और इनको देख कर के बहुत ही खुश लग रही होती है। वो इन्हें एक मिन्स पाई, जो आप फ़ोटो में देख सकते हैं, वो खाने के लिए देती है। वो कहती है कि मिसेस मैकपर्सन बाकी लोगों के साथ में नहीं है, उन्हें हमने अलग रखा है रेस्ट करने के लिए क्योंकि वो थोड़ा कन्फ्यूज़ रहती हैं, उनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है तो उतना सही दिमाग नहीं चलता है। फिर वो लेडी कहती है कि उनसे कोई भी मिलने नहीं आता है क्योंकि उनका कोई भी फ्रेंड या फैमिली नहीं है, तुम्हें देख कर के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी। फिर वो लेडी इन्हें एक कंज़र्वेटरी में लेकर के जाती है, कंज़र्वेटरी यानी घर के बाहर एक काँच का बना हुआ ऐसा रूम। तो वहाँ पे इन्हें ले जाती है और वो फिर छोड़ के चली जाती है। ऑथर देखते हैं कि वहाँ पे एक ओल्ड लेडी बैठी थी व्हील चेयर पे, जिसने अपने हाथ को फ़ोल्ड करके बीच में रखा था और उसके पूरे बाल सिल्वर व्हाइट थे। बाल एक विस्पी बन यानी कि ऐसे लटकदार टाइप से ऐसे बाँधे हुए थे, ऐसा फ़ोटो में देख सकते हैं आप। उस समय वो गार्डन में बाहर देख रही थी, तभी ऑथर उनके पास जाकर के उनको ग्रीट करते हैं हेलो और कहते हैं हैप्पी क्रिसमस, मुझे लगता है ये आपका है, और वो टिन बॉक्स उनके सामने रखते हैं। लेडी इनके फेस को देख रही होती है जब जो वो बात कर रहे होते हैं और जैसे ही वो टिन बॉक्स को देती है तो लेडी की आँख में बहुत ही चमक आ जाता है, जैसे मानो वो पहचान गई थी और उनके पूरे फेस पर खुशी आ गया था।
ऑथर एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि आखिर उन्हें लेटर कैसे मिला, बट लग नहीं रहा था कॉनी को देख कर के कि वो कुछ भी सुन रही हैं। वो उस लेटर को पकड़ती हैं और अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते हुए ऑथर के हैंड को पकड़ लेती हैं। उनकी आँखों में आँसू आ गया था और कहती हैं कि तुमने मुझे कहा था कि तुम अगले क्रिसमस पे आओगे और देखो तुम यहाँ पर आ गए। डियर, तुम मेरे लिए एक बेस्ट क्रिसमस प्रेज़ेंट इन द वर्ल्ड है। मेरे पास आओ जिम और यहाँ पर बैठो। ऑथर इसे सुनते ही आराम से वहाँ बैठ जाते हैं, तभी वो ऑथर के गाल पे किस करती हैं और बोलती हैं कि जिम, तुम इस लेटर को पढ़ो क्योंकि मैं तुम्हारे आवाज़ को सुनना चाहती थी और जब तुम यहाँ पे मेरे साथ हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम खुद से इस लेटर को पढ़ो। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो जिम डियर? मैं तुम्हारे वॉइस को सुनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा चाय पिएँगे और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया हुआ है जिसमें मार्ज़िपन, यानी वही बाहर जो केक का लेयर क्रीम टाइप का बोल सकते हो कुछ, वो पूरा साइड में लगा हुआ है और मुझे पता है कि तुमको मार्ज़िपन कितना ज़्यादा पसंद है। तो ये स्टोरी यहाँ पे एंड होता है। अब जाने से पहले मुझे ये बताना है कि एक्चुअल में अगर ऐसा होता तो ऑथर को क्या करना चाहिए था? मेरा सुझाव मानो तो ऑथर को हमेशा थोड़े-थोड़े वक़्त पे विज़िट करना चाहिए कॉनी को, क्योंकि वो पहले ही बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और जो कि उनसे कोई मिलने नहीं आता है, उनका कोई फैमिली नहीं है, फ्रेंड नहीं है, तो ऑथर उनसे मिलते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होगी। तो अपनी भी राय को ज़रूर बताएँ और ये जो राय मैंने दी है क्या वो सही है, कैसा है, उसको कमेंट ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़े रहें सब्सक्राइब करके, ताकि आपको ऐसे ही एनिमेटेड अच्छी वीडियोज़ मिलते रहें हर चैप्टर के। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।